चाइना के विजिट में ऐसे मौजूद पर हुई जो इससे पहले कभी मौजूद का अहाता नहीं किया गया। आप उनकी निशानदेही करना पसंद फरमाएंगे कि वो कौन से मौजूद थे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी का जो सिस्टम है जिससे चाइनीज बड़े गैर मुतमईन रहे हैं, क्या आपको गुफ्तगू के दौरान एहसास हुआ कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में के जो शुबहात हैं वो दूर हुए हैं? और 18 से 22 तक की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के दौर में जो चाइना के साथ, तो पूरी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात में एक नया रुख किया, लेकिन चाइना के साथ जो ताल्लुकात में एक तब्दीली खराबी बदमाशी बेशमीमानी आई, क्या आपने महसूस किया कि वो खत्म हो गई है? थैंक यू। देखें, वजीर आजम के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर का वहां पे जाना इस बात की दलील है कि हमने सिक्योरिटी के मामलात को एड्रेस करने में एक संजीदगी का इजहार किया है। और मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी के हवाले से बजाय इसके कि चीन का जो चीनी हुकूमत है या चीनी वफूद थे वो बात करते, उससे पहले ही वजीर आजम ने इस बात का इजहार किया कि हम बिशाम के वाक़े पर भी भरपूर जो है वो तहकीकात जो हो रही हैं, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। मगर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी से बढ़ के चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की जाएगी, और बार बार इस बात को वहां पे दोहराया। तो मैं समझता हूं कि वजीर आजम का बिशाम के वाक़े के बाद चीनी सफारत खाने जाना, बिशाम बजाते खुद जाना और चीनी वर्कर से खिताब करना, जो चीनी उस कंपनी के मुलाजमीन थे, जो मैनेजर्स थे, उनसे इजहार ताज़ियत करना और उनको बताना कि पाकिस्तान का वजीर आजम आपके दरमियान आ गया है और आपसे इजहार हमदर्दी करने आया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही मिसाली काम हुआ, और ये चीन में खबर पहुंची भी थी कि वजीर आजम खुद बिशाम गए हैं। तो उनकी सिक्योरिटी खदशात को एड्रेस करने के हवाले से मेरा ख्याल है हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसमें भरपूर जो है उनको यकीन दहानी भी कराई है। मैं समझता हूं कि ये इंशाअल्लाह ताला जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग जारी है, उसमें पाक फौज भी अपना किरदार अदा कर रही है, सिक्योरिटी इदारे कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, तो हुकूमत का पूरी इस पर तवज्जो है। तो चीनी सिक्योरिटी को तरजीह दी जा रही है और हमेशा दी जाएगी। सनाउल्लाह साहब, सर एक तो इसको समझ करते हैं कि जो विजिट था इसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जैसे चाइना, ये भी कोई एग्रीमेंट हुआ? काश आपका सोर्स मुझे पता होता कि जहाँ से आप खबरें लेते हैं, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी होती, मेरी भी मालूमात में इजाफा हो जाता। मैं अपने आप को एक कमजोर वजीर इत्तलात तस्वर करता हूँ जब आपका सवाल मेरे सामने आता है। एक तो किसी फायर वॉल के हवाले से, ये लफ्ज मैंने सुना ही नहीं पूरे दौरे में, फायर और वॉल। ये वॉल देखी, वो उसको कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन उसे कहते हैं। वो उसका जहाज से नजर आई जब बीजिंग हम लैंड कर रहे थे। उस वॉल के अलावा ना किसी वॉल का जिक्र हुआ, ना कोई वॉल मेरे सुनने में आई। और देखिए, जब सरमायाकारी की तजारत की बात होती है तो आजकल तो उसका हजम अरबों डॉलर में होता है। अभी जो MOU साइन हुए हैं, मामलात आगे बढ़े हैं, एक हतमी फिगर सामने आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। मगर ये बात जरूर जहन में रखिए कि अभी हुकूमत के 100 दिन पूरे नहीं हुए। आप तारीख उठा के देखिए कि सालों का काम महीनों के अंदर हो रहा है। चीन का दौरा हो, सऊदी अरब का दौरा हो, UAE का दौरा हो, बैन अवी सतह पे पाकिस्तान की कामयाबियां हो सफारती महाज के ऊपर, कुछ कुछ पेशरफ जल्द आपके नोटिस में हम देंगे चीन के विजिट के हवाले से। मगर मैं ये समझता हूं कि इन 92-93 दिनों के अंदर जो कामयाबियां हमने समेटी हैं और जो मामला जिस तरफ चल पड़े हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। मैं समझता हूं कि ये एक तारीखी मोड़ है, और आप देखेंगे कि हम तरक्की की नई मनाजिल जो है वो तय करेंगे। यासर मलिक साहब, मैं आप चले, हम आप मेरे से बयान ले लीजिएगा बाद में। मैं असल में चीन मौजूद था, वो फिर होता ये है कि चीज डिट्रैक्ट हो जाती है। बट इस पे पूरी NEC की मीटिंग जारी है इस वक्त, उसमें चारों वज़राए आला शामिल हैं, मैं भी वहीं से होके आया हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे वजीर खजाना और वजीर मनसूबाबंदी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 5, 5:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाए, ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो, और NEC में आज क्या तय हुआ है चारों सूबों के साथ, और थोड़ी सी बजट के हवाले से जो चीजें आज तय पाई हैं वो आपके नोटिस में दे दें।
मेरा मौजूद चीन है। अगर एनईसी से पहले पीपल्स पार्टी और बाकी चीजों पे कमेंट कर दिया तो मैं समझता हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर फायदा नहीं रहेगा। मेहरबान। देखिए होता क्या है, जिस तरह पंखा चलता है ना, एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा था, 312 310। एक्सपोर्टर को पता नहीं था, आपके पास एक जमाने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे, एलसीए खुलनी बंद हो गई थी इस मुल्क के अंदर। देखें ये डिफॉल्ट का दहाना था, $4 अरब के आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। अब देखें 2 महीने का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मौजूद हैं। डॉलर जो है बिल्कुल आपके सामने है कि 277 278 के ऊपर वो खड़ा है आके। स्मगलिंग को रोका गया है, डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया है। जो एक माफिया इस मुल्क में डॉलर की जखीरा अंदोजी करता था उसके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। डॉलर का एक जो रेट है वो स्टेबल हुआ, रुपया मुस्तहकम हुआ। उससे क्या असरात मुरतब हुए कि आपकी महंगाई आज 11% पे आ गई है, फूड इन्फ्लेशन कम हुई है, अर्बन रूरल इन्फ्लेशन कम हुई है। अब जो मालियाती इदारे हैं, जरीदे हैं, वो कह रहे थे कि जी इन्फ्लेशन आपकी महंगाई जाएगी 13% पे, 2% उसमें मजीद कमी हुई है। पिछले साल इसी महीने में 38% थी, पिछले महीने 17% थी, 17 से 11% पे आई है। पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं आगे भी मजीद कम हो। असरात तो आना शुरू हो गए हैं, चीज मुस्बत तरफ चल पड़ी है। ये जो आइसिंग ऑन द केक है, ये इन दोस्त ममालिक की तरफ से जो सरमायाकारी होगी, तजारत में इजाफा होगा, ये एक बोनस है जो आगे चलेगा तो ये अवाम तक इसके जो है वो नताइज पहुंचेंगे। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज मजीद खुलेंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर एक्टिविटी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर। देखिए हमारे पास फायदा है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स यूथ की बहुत बड़ी तादाद है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं। जो आईटी की ट्रेनिंग की मैंने बात की टेक कंपनी के साथ। दूसरा उसमें क्या है, दूसरी उसमें एक और चीज ये है कि पाकिस्तान में लेबर की कॉस्ट कम है चाइना से, उनको सूट करता है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे, तो उस पर भी बातचीत हुई है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उस पर बातचीत हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बातचीत हुई है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पे बातचीत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं ये जब अपनी हतमी शक्ल इख्तियार करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका आवाम तक फायदा जो है वो एक मिसाली तौर पे पहुंचेगा। और मैं आपको भी कहूंगा और कौम को भी कहूंगा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से, मईशत के हवाले से अफवाहों पर कान मत धरे। लोग कोशिश करते हैं कि इसको डी ट्रैक किया जाए और सवाल होते हैं, लोग पूछते हैं, मगर मैं ये कहूंगा कि 93 दिन के अंदर जो हुआ है और ये जब हतमी शक्ल इख्तियार करेगा अगले 1-2 महीने के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो अब होने जा रहा है। और शराई साहब डॉक्टर साहब, आपने ये वादा किया था कि पंजाब हुकूमत जो है तमाम स्टेक होल्डर से बात करके जो है वो डेफर्मेशन एक्ट जो है वो नाफ्तुल अमल करेगी, लेकिन जब पीएम साहब दौरे चीन पे थे तो रात की तारीकी में ये डेफर्मेशन एक्ट लागू कर दिया गया जिसपे साथी तंजीमों को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस पर आप क्या हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि साफ़ी तंजीमों के साथ बातचीत उनकी जारी थी और जारी रहनी चाहिए। और अब मैं समझता हूँ कि हद इज्जत का कानून सबके लिए है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। और लोग यूके जाके, आपके बड़े बड़े चैनल्स हैं, ये पाकिस्तान में हद इज्जत का दावा क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने पाकिस्तान में हद इज्जत का दावा किया हो? चैनल्स यूके क्यों जाते हैं? मुझे आप खुद जवाब दे दें। यूके में इसलिए जाते हैं कि टाइम पीरियड कम है और फैसला फौरी हो जाता है, माफी मांगनी पड़ती है, हजारों पाउंड के डैमेजेस देने पड़ते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा निजाम नहीं होना चाहिए? और इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी के साथ अफेयर मशहूर कर दें, किसी के बारे में मजहबी मुनाफरत फैला दें, किसी के बच्चे की तस्वीर जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तौर पे आप प्रमोट कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। हद की इज्जत तो है ही नहीं ना। और डिजिटल राइट्स की भी प्रोटेक्शन नहीं। एक वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर कि लोगों के गले कट रहे होंगे, लोगों पे हमले हो रहे होंगे क्योंकि मुनाफरत और नफरत फैलाई जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर, और एफआईए साइबर विंग कहेगा कि हमारा काम नहीं है करना, और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे इस मुल्क में महफूज तौर पर रह भी सकते हैं कि नहीं। तो इस पे काम होने वाला है, इसमें साफी तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए लाजिम और मलजूम है, ये दोनों चीजें आपस में दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस मैं समझता हूं इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन मेगा स्कैंडल है। वो कैसी काबीना है कि जिसने कहा कि लिफाफा खुलना ही नहीं है। अब मैं ऑफर हो जाता हूँ इस बात करने के बाद, चले मैं नाम नहीं लेता, वो नाराजगी हो जाती है। तो एक इतने बड़े सेठ ने जब 5-5 कैरेट की अंगूठियां डिमांड की गई हैं, तो
मुंसिफों को भी चाहिए कि देखें कि 5 कैरेट की अंगूठी किसने मांगी थी, किस फाइल को पहिया लगाने के लिए मांगी थी, अलकादिर का लैंड कहां से आया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, फरागोगी को बनी गाला में कई सौ कनाल जमीन क्यों मिली थी, केपीके के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज को बगैर लैंड के एनओसी देने का कानून किसने बनाया था, क्यों बनाया था, उसका मकसद क्या था। तो देखिए, अगर ऐसे करप्शन के मेगा स्कैंडल्स के अंदर क्लीन चिट मिलनी है, साइफर देखें, आज के बाद मैं वजीर हूं इस मुल्क का, मेरे पास साइफर आता है और मैं आज डराता हूं आपके सामने कि ये फलां मुल्क से साइफर है, और आप सबको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या लिखा है, या उसको सियासी फायदे के लिए सियाको सबाक से हट के उसको मैं एक्सप्लॉइट करता हूं, तो फिर इसका मतलब है मेरे पे आज के बाद कानून लागू नहीं है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। मैं इस मुल्क की जो भी सीक्रेट है या जो भी चीज अपने फायदे के लिए, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुल्क के दुश्मनों का फायदा करने के लिए करूंगा, मेरे से पूछगछ नहीं। मैंने हलफ उठाया है, हलफ में मैंने ये अल्फाज दोहराए थे कि बतौर वजीर जो मालूमात मेरे इल्म में लाई जाएंगी, मैं किसी गैर मुतल्लका शख्स को वो मालूमात नहीं दूंगा। अब क्या कर सकते हैं आप, साइफर की पूरी दुनिया गवाह है, ऑडियो मौजूद है, हमने इसके साथ खेलना है। देखिए, मैं समझता हूँ ये संगीन करप्शन के केसेस हैं, मैं नहीं समझता कि खान साहब के बाहर आने की मुझे इसमें नजर आती है कोई भी पॉसिबिलिटी। ये 190 मिलियन पाउंड के केस में अगर कोई क्लीन चिट मिलती है, फिर पाकिस्तान के अंदर सब जेलें जो हैं खाली कर। तारक अजीज साहब न्यूज़ टीवी पे। जी है साहब, आप अफजल मुबारक बड़ी कामयाबी से बैठ के हैं, कामयाबी पे कब मिलेंगे, के पाकिस्तान आएंगे, तो ऐसा कोई तय हुआ है पाकिस्तान? अहम सवाल है आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई है और उस पर बातचीत इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, हफ्तों के अंदर होगी, तो आपको इस पे आगाह रखेंगे जो भी इस पे डेवलपमेंट होती है। जब भी कोई डेवलपमेंट होगी आपको इस पे सबसे पहले मैं तारिक अजीज साहब को इसकी इत्तला ट्रिब्यूट and express my gratitude to the overseas Pakistanis and expatriates who have this time around sent record remittances to Pakistan. I think that step is something which must be appreciated. Secondly, there is a certain amount of mobile phones that you can bring into a country. For your own use, yes. There's a certain limit to mobile phone which you can carry. But if it starts as a business, then there are certain duties which have to be paid. So I think there has to be some reasonable amount of mobile phones which can be brought into the country. So the Prime Minister Nawaz Sharif, when he became the Prime Minister, he introduced a green channel to Pakistan. The green channel exists. And that was the really help to the Pakistanis. I think it already exists. That's what has happened. And he did happen many times for the overseas Pakistan. Sir, if one telephone, one farmer bringing with him, I think this is not against any. Let me look into it. Let me look. Thank you, Deepak.